Welcome student. This is your physics teacher Deepak Sharma. Hope you all are safe and secure in this lockdown. Children, we are only 10% of the chapter is being remain and we are moving to the end of the chapter. Let me tell you, after ending of this chapter, we will move with NCERT questions and other assignments. But there is one request that don't forget to send your feedbacks as well as share, like and subscribe my video so that you would be able to get much more my videos. So children, in the previous lecture we have gone with the difference between acceleration and acceleration due to gravity. That when there is a change in velocity which is not under your control, it is known as acceleration due to gravity. While if a motion or change in velocity can be controlled, this is known, we have to use acceleration, that is A. Now we have to move with certain good example and condition that we will be requiring during our examinations. So children, as we have discussed about the A and G, for G you are having a fixed value of, for Earth it is 9.8 meter per second square. Now the most important thing is this A. This A can be somewhere, that is known as sign convection used in Newton's equation, and these are very important cases. So children, let's start with sign convection. And वो क्या है बेटे, वो है क्या, वो आप देखिएगा ध्यान से. हमने ये देख लिया न्यूटन की इक्वेशंस क्या है, V is equals to U plus AT, S is equals to UT plus half AT square, V square minus U square is equal to AS, जिसमें मैंने कहा मैं A को G में कन्वर्ट कर सकता हूं. लेकिन सवाल है कब, तब जब हमारे पास एक तब कन्वर्ट होगा when there is फ्री फॉल. जब फ्री फॉल हो, कोई चीज ऊपर से आप गिर दे, आपने ऊपर से कोई चीज छोड़ दी, अगर आपने छोड़ दी तो उस समय आप लेंगे, आप ए नहीं लिखेंगे, आप जी का इस्तेमाल करेंगे. यानी में आपने एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का इस्तेमाल करना है, क्योंकि चीज ऊपर से नीचे आ रही है ग्रेविटी की वजह से. लेकिन ये ग्रेविटी, ये जी भी कहीं नेगेटिव लिया जाता है और कहीं पॉजिटिव. मेरे कहने का मतलब है जी कहीं -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिया जाता है और कहीं ये जी +9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिया जाता है. सवाल है हम नेगेटिव कब लेंगे और पॉजिटिव कब लेंगे. तो बच्चों, अगर कोई चीज को आप नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, ग्रेविटी की अपनी डायरेक्शन होती है. क्यों? क्योंकि एक्सीलरेशन यानी ग्रेविटी, एक्सीलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी एक डायरेक्शन होगी, और इसकी डायरेक्शन होती है हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर, यानी टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ. अब सपोज करिए आपके पास एक बॉल है जो आप नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं. एक बॉल है आपके पास, बॉल को इज थ्रोन अपवर्ड, आपने बॉल को ऊपर की तरफ फेंका, तब आप जी लगेंगे -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्यों? क्योंकि ये ग्रेविटी, आप ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं. ग्रेविटी लगती है ऊपर से नीचे की तरफ और आप बॉल फेंक रहे हो नीचे से ऊपर की तरफ, यानी अगेंस्ट द ग्रेविटी. और अगेंस्ट को आप डिनोट करते हो जी स्मॉल से, नेगेटिव साइन से. लेकिन अगर कोई चीज ऊपर से नीचे, बॉल इज ड्रॉप्ड, देखिए अपने थोड़ा ध्यान दीजिए, मैं वर्ड थ्रोन अपवर्ड इज ड्रॉप्ड. अगर वो कहता है बॉल को मैंने ड्रॉप किया, ड्रॉप मतलब ऊपर से नीचे की तरफ फेंका मैंने, तो आप जी लोगे +9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ऊपर से आपने इसको छोड़ दिया. तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि ग्रेविटी नेगेटिव कब लेनी है और पॉजिटिव कब लेनी है. अब एक दूसरी चीज, अगर आपके पास इफ अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट, आपने एक हाइट से एक बॉल को ऊपर से नीचे फेंका, ठीक, तो आप इसका इनिशियल वेलोसिटी आप लेंगे इसकी 0 मीटर पर सेकेंड. ऊपर से अगर आप कोई चीज गिर रहे हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी आप कितनी लेते हैं, 0 लेते हैं.
ठीक। दूसरी चीज, अगर आप इफ अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, इफ अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, अगर आप किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंकोगे तो आप यू लोगे कितना, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब आपने ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर फेंका, ऊपर से यू हमारी कितनी है, 0 है, और नीचे, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, बॉल इज थ्रोन अपवर्ड तो आप वी क्या लोगे, 0 मीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि जब आप बॉल को नीचे से ऊपर फेंकोगे तो बॉल नीचे से ऊपर जाएगी एक गति से, और एक वेलोसिटी जाने का ऊपर रुक जाएगी। एक सेकंड हम ये मानते हैं कि हल्के से वो रुकी और उसके बाद ऊपर से वो नीचे आना शुरू हुई, तो आपको उस समय आपको फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड लेनी है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे फेंकोगे तो यू को, ऊपर से नीचे यू 0 लोगे, और नीचे से ऊपर फेंकोगे थ्रोन अपवर्ड तो वी को क्या लोगे, 0 मीटर पर सेकंड लोगे। मेरी बात समझ में आई? नेक्स्ट चीज, तो ये कुछ बातें हैं जो आपका हाइट, ऊपर से नीचे u 0 और नीचे से ऊपर तो v 0। अगली चीज, एट हाईएस्ट पॉइंट, ठीक, मैं यहां पे लिख देता हूं वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पर क्या वेलोसिटी होती है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे बच्चों जो वेलोसिटी होती है 0 मीटर पर सेकंड। मैंने समझाया हाईएस्ट पॉइंट पर हमारी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0। बॉल एक सेकंड का, मैं मानते हैं कि एक सेकंड के लिए रुकी, फिर ऊपर से उसने नीचे आना शुरू किया। दूसरी अगली चीज, अगर आपके पास इफ, ये केसेस है, इफ ब्रेक्स आर अप्लाइड, ब्रेक्स आर अप्लाइड एंड कार और बॉडी और ऑब्जेक्ट कम्स टू रेस्ट, आपने ब्रेक लगाया किसमें, किसी ऑब्जेक्ट में, और वो रेस्ट पे आ गई, तो आप क्या करोगे, तब भी आप फाइनल वेलोसिटी क्या लोगे, 0 मीटर पर जाएंगे। क्यों? क्योंकि चलती गाड़ी रुक गई। दूसरी चीज, अगर न्यूमेरिकल में कहा गया कि इफ अ कार a car at rest moves with a velocity, तो क्या मतलब होगा, इफ अ कार एट रेस्ट, जो कार रेस्ट पर थी वो चलने लगी, तो कार पहले रेस्ट पर थी, तब आप क्या लोगे, यू लोगे 0 मीटर पर सेकेंड। आई बात समझ बच्चों? क्या गाड़ी चल रही थी तो यू कुछ ना कुछ जरूर होगा, यू कुछ ना कुछ जरूर होगी, यानी इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ जरूर होगी, लेकिन कार चलते रहे रुक गई, इसका मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या लोगे आप, 0 लोगे। अगली चीज, अगर कार रुकी हुई थी यानी यू 0 लोगे, और अब चलने लगी तो फाइनल वेलोसिटी कुछ ना कुछ जरूर होगी। इस बात का आपको न्यूमेरिकल में ध्यान रखना है। ये कुछ बातें हैं जो न्यूमेरिकल, जिसमें आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो। तो बेटा ये सारी चीजें अगर आपको पता होंगी तभी आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि मैकेनिक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं वो होते हैं न्यूमेरिकल्स। तो बच्चों ये हमारे पास केसेस हैं जो हमें लेने हैं। अब मैं छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स की बात करूंगा आपसे, जैसे मैंने एक ग्राफ में किए थे। यार समझ में आ जाएगा, उसको हटा दें। सपोज करते हैं, मैंने कहा मैं न्यूमेरिकल लेता हूं, an object at rest, numerical 1, a car at rest start moving with a velocity of 20 meter per second after 10 seconds. Calculate the acceleration. Calculate the acceleration and distance traveled by the car. कह रहे कार जो रुकी हुई थी उसने मूवमेंट करा, मोशन करने लगा, कितनी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड थे, कितने टाइम बाद, 10 सेकंड बाद। कैलकुलेट करना है आपको एक्सीलरेशन कितना है कार में, और प्लस उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो बच्चों सबसे पहला काम होता है आपके पास कि आप गिवन लिखें, क्या है, कार एट रेस्ट, यानी यू कितनी थी हमारे, 0 मीटर पर सेकंड, मूविंग विद वेलोसिटी, उसने मूव करना, यानी फाइनल वेलोसिटी कितनी है उसकी, 20 मीटर पर सेकंड, आफ्टर 10 सेकंड, तो टाइम आपको कितना दे रखा है, 10 सेकंड।
क्या निकालना है आपको? एक तो एक्सीलरेशन निकालना है और एक आपको एस निकालना है। अब आपको सारी वो इक्वेशन याद करनी होती है जो आपने पढ़ी। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as और v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो अब आपको देखना होता है आप कौन से ऐसी इक्वेशन लगाओ जिससे आप अपनी चीज को निकाल पाओ। हमारे पास v भी है, u भी है और t भी है, तो शायद v भी है, u भी है, t भी है, तो हम इस इक्वेशन से e को निकाल सकते हैं। हमारे पास ये वाली इक्वेशन लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। क्यों? v है हमारे पास, u है हमारे पास, a नहीं है हमारे पास और s भी हमारे पास नहीं है, तो हम ना ये लगा पाएंगे और ना ही ये लगा पाएंगे। तो मैं इसको चुनता हूं, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। v है मेरा 20, u है मेरा 0, a है मेरा, a मुझे कैलकुलेट करना है और टाइम मेरा है 10 सेकेंड। कितना आ गया बेटा? 20 इज इक्वल टू a इंटू 10, 10a, क्योंकि तो 0 हो गया, और a कितना आ गया? 20/10 दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट का खास जाए, यूनिट में हाफ मार्क डिडक्ट होते हैं एग्जामिनेशन में। कितनी आ गई हमारे पास एक्सीलरेशन? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक तो हमें ये निकालना था एक्सीलरेशन, फर्स्ट पार्ट निकल गया, और अब सेकंड पार्ट हमें निकालना है, वो है आपके पास s। अब s हम किसी भी दोनों इक्वेशन, क्योंकि यहां भी s है यहां भी s है, डिस्टेंस टेबल निकालना है, आप किससे भी निकाल सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। जैसे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाए, तो s हमें निकालना है, u कितना है 0, टाइम कितना है 10 सेकेंड, हाफ इंटू a। अब a कितना निकला है हमारा? 2, और टाइम कितना है हमारा? 10 का स्क्वायर यानी 10 इंटू 10। 2 से 2 कैंसिल आउट, s इज इक्वल टू 10 इंटू 0 0, 2 से 2 100, 10 10 100, कितना आ गया? s इज इक्वल टू 100 मीटर। तो ये आपका क्या आ गया? डिस्टेंस आ गया। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही न्यूमेरिकल है। जैसे मैं और कोई न्यूमेरिकल लेता हूं, सपोज एक और न्यूमेरिकल लेते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल की बेटे कोई ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है, आप 50 न्यूमेरिकल बना सकते हो। क्या है? अ बॉडी, अ कार moving with a velocity of 36 kilometer per hour applies a brake after 10 seconds and comes to rest. Calculate the retardation, क्योंकि ब्रेक लगे, रिटार्डेशन, एक्सीलरेशन नहीं हुआ, स्पीड कम हुई है तो रिटार्डेशन, एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार। सॉल्यूशन करो। क्या कहते हैं? आ कार मूविंग विद, कह रहा है एक कार चल रही थी, और अगर वो चल रही है तो इसका मतलब यू कितना है हमारे पास? 36 किलोमीटर पर आवर। अप्लाइड द ब्रेक, कह रहे उसने ब्रेक लगाया और वो रुक गई। ब्रेक लगाया यानी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? 0, क्योंकि ब्रेक लगाया और रुक गई। ठीक, 0 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ऊपर किलोमीटर पर आवर में दे रखा है। कितने टाइम बाद? टाइम दे रखा है आपको 10 सेकेंड। अब बच्चों सबसे बड़ी दिक्कत ये है, ये सेकंड में है और ये आवर्स में है, घंटों में है। तो आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आप मल्टीप्लाई करते हो, मल्टीप्लाई विथ 5/18, दैट इज ये 36 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगा? 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 18 टू द 36, 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये 36 नहीं लोगे आप, इसे लोगे 10 मीटर पर सेकेंड लोगे। क्यों 10 मीटर पर सेकेंड लोगे? क्योंकि टाइम आपका सेकंड, या तो आप टाइम को आवर्स में चेंज कर देते या किलोमीटर पर आवर को आपने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, तो ऐसा नहीं हो कि यूनिट कन्वर्ट ना हो। अब बस क्या रह गया? हमें निकालना है एक तो रिटार्डेशन यानी ए, और दूसरा हमें निकालना है डिस्टेंस टेबल। फिर वही कीजिए भाई, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। v इस बार 0 है, u कितना है 10, a निकालना है और टाइम है हमारे पास 10 सेकेंड। अब आप देखो ये कितना आ गया? 0 इज इक्वल्स टू 10 प्लस 10a, ये 10 इधर आएगा तो माइनस 10 इज इक्वल्स टू 10a, और कितना आ जाएगा बेटे? a इज इक्वल्स टू माइनस 10/10 यानी a इज इक्वल्स टू -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखा आपने, ये अपने आप नेगेटिव में आ गया। और क्यों नेगेटिव में आया? नेगेटिव का मतलब होता है रिटार्डेशन। अब मैं थोड़ा इधर कर देता हूं आपको,
आगे लेकर चले। अब हमें एक चीज और निकालनी है, डिस्टेंस टेबल। डिस्टेंस टेबल निकालना है तो s इजिकल्स टू यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर भी लगा सकते हैं और वी स्क्वायर। मैं जानबूझ के वी स्क्वायर वाली इक्वेशन नहीं लगाता क्योंकि स्क्वायर करने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए बेहतर है वो करें जो इजीली कर पाए, वरना वहां से भी निकाल सकते थे। s इजिकल टू यू कितना है हमारा 10, t कितना है हमारा 10, हाफ e कितना निकला बच्चों हमारा -1 इंटू टी स्क्वायर, 10 इंटू 10 कितना है बच्चों 10 10 100 और यहां 2 5 10 कितना आया 50 और माइनस यानी -50, 2 5 10 और ये माइनस प्लस माइनस -50। s कितना है बेटा 50 मीटर। तो ये आपका क्या आ गया आंसर हो गया। मैं और एक न्यूमेरिकल लेकर चलता हूं, न्यूमेरिकल 3। A ball is dropped from a building of height 400 मीटर, ठीक है। फाइंड 400 मीटर एंड reaches to ground after 20 seconds. Calculate the acceleration. Calculate the acceleration, ठीक है, and final velocity of the ball. अब बच्चों केवल कंफ्यूज करने के लिए किया गया है। उसने कहा है एक बॉल को आपने ऊपर से नीचे, और मैंने कहा था जब ऊपर से नीचे आप फेंकते हैं तो आप यू को क्या लेते हो 0 मीटर पर सेकेंड। कह रहे ऊपर से नीचे फेंका और बिल्डिंग की हाइट कितनी है, बिल्डिंग की हाइट कितनी है, एस कितना दे रखा है डिस्टेंस ट्रैवल 400 बाई बिल्डिंग की जितनी हाइट होगी उतनी बॉल जा पाएगी, कितनी 400 मीटर। अच्छा टाइम कितना दे रखा है आपको 20 सेकंड में, कह रहा है जमीन पर आ जाती है। हमें निकालना है, एक तो निकालना है एक्सीलरेशन, कितना एक्सीलरेशन हुआ है, प्लस हमें ये निकालना है फाइंड द फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या होगी, यानी ए निकालना है। और अब बच्चे क्या करेंगे भाई, ऊपर से जब नीचे आई है तो कितना एक्सीलरेशन हुआ है, तो बच्चे इसको कैलकुलेट करने बैठ जाएंगे। एस दे रखा है यूटी पर हाफ 80 स्क्वायर और एस इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए स्क्वायर, हमें ए निकालना है, ठीक। कितना है एस दे रखा है 400, यू कितना है 0, टाइम कितना है 20, हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर, टी कितना है 20 इंटू 20, 400 इज इक्वल्स टू 2 10 20, कितना आया 10 10 200 यानी कितना आ गया 200 ए। अब 200 ए का मतलब कितना आ गया बच्चों, 200 ए का मतलब 400 इज इक्वल्स टू 200 ए इज इक्वल्स टू 400 बाई 200, कितना आया 2, ए कितना आया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। अब दो बातें हैं, अब यहां से एक्सीलरेशन पूछा था, हमने एक्सीलरेशन निकाल लिया और प्लस उसने फाइनल वेलोसिटी, लेकिन बच्चों इसने कहा मैंने ऊपर से छोड़ दिया था। अब न्यूमेरिकल में हमने निकाल लिया इसको भाई 2 मीटर पर सेकंड में, लेकिन अगर हम देखें टेक्निकली ये आंसर बिल्कुल गलत है। अब टेक्निकली क्यों आंसर गलत है, क्यों बेटे, क्योंकि अगर ऊपर से गिरी है तो बॉल तो ऊपर ग्रेविटी में गिरी होगी, और ग्रेविटी में तो कितना होता है ऊपर से नीचे दैट इज प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो आपने इतनी मेहनत की इसका कोई भी यूज नहीं रहा, क्योंकि बच्चे ने इस बात को ध्यान ही नहीं दिया कि भाई वो ठीक है सब कुछ दे रहा है, लेकिन ये भी तो दे रहा है कि ऊपर से फेंका गया, ऊपर से छोड़ दिया है। तो कोई चीज ऊपर से नीचे आती है तो उसमें हमेशा क्या होता है, उसके अंदर वो किसमें गिरती है, ग्रेविटी में होती है। देखो ये आंसर भी सही हो सकता है कि भाई अंडर ऊपर से नीचे गिरी है तो ग्रेविटी कितनी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये आंसर। या क्या तो जो मैंने पहले किया जो सबको गिवन वैल्यू थी वो हमने कैलकुलेट, तो क्या वो गलत था। देखो बेटा अगर मैं ये मान के चलता हूं कि फ्री फॉल है, ऊपर से छोड़ दिया फ्री फॉल है, तो मेरा आंसर बिल्कुल सही है। लेकिन क्या मैंने इस क्वेश्चन में ये दिया
कि एयर का रेजिस्टेंस, अब ये रेजिस्टेंस क्या है, किसी चीज को ऊपर से नीचे फेंकते हो तो वो हवा से टकराती हुई जाती है, जिसकी वजह से अगर मैं ये कहूं कि वो 9.8 से गिर रही है तो उसमें एक्चुअल में एक्सीलरेशन 9.8 नहीं है। तो मानने में तो हम इस आंसर को भी सही मान सकते हैं, लेकिन कायदे में जो क्या है, अगर एयर मैंने अगर नहीं गिवन होता तो हम इसको भी सही मानते हैं और इसको भी सही मानते हैं, लेकिन जो बिल्कुल एक्यूरेट है वो ये नहीं है, वो एक्यूरेट है जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप कैलकुलेट कर दें। अब रह गया क्या, अब आपको निकालना है v। अब v क्या होता है, v इज इक्वल्स टू u प्लस a नहीं यूज करेंगे हम gt, क्योंकि y एक्सिस में मोशन हुआ है। v हमें निकालना है, u हमारा ऊपर से नीचे था 0, g कितना होता है 9.8 और t कितना है हमारे बच्चों 20 सेकेंड। मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा 196 मीटर पर सेकेंड, एंड दैट इज योर वेलोसिटी। तो मेन कंसर्न मेरा यहां था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बच्चे कैलकुलेट कर लेते हैं। आगे मैं बात करूं और न्यूमेरिकल की मैं बात करूं, सपोज करें, लेकिन न्यूमेरिकल की तो कोई लिमिटेशन नहीं है, आप कितने भी न्यूमेरिकल्स कर सकते हो। न्यूमेरिकल 4 की मैं बात करता हूं। सपोज मैं आपसे कहता कि अ बॉडी, अ कार चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 36 किलोमीटर पर आवर टू 72 किलोमीटर पर आवर आफ्टर 20 सेकेंड। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द कार। सॉल्यूशन करें। कह रहे कार है वो अपनी वेलोसिटी 36 से 72 करती है, यानी पहले उसकी इनिशियल वेलोसिटी यू कितना है उसका 36 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दें, 36 इंटू 5/18, 18 टू 36, 5 to 10 मीटर पर सेकंड। कितनी हो जाती है फाइनल, कितनी हो जाती है 72 किलोमीटर पर आवर, यानी 72 इंटू 5/18, 18 फोर द 72, वी कितना आया 20 मीटर पर सेकंड। अब कितने टाइम बाद था, टाइम था 20 सेकंड। क्या निकालना है, फाइंड द डिस्टेंस। एक तो एस निकालना है बच्चों आपको और ए निकालना है। ए ढूंढो, वी है आपके पास, यू भी है, वी भी है, टी भी है, तो लगा दो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। जी तो लगाओगे नहीं क्योंकि वो तो रोड पे चल रही है ना, तो कितना आ गया बच्चों, v कितना है, v है आपका 7 कितना 20, u कितना है 10, a आपको निकालना है, टाइम है 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 20a, यानी 10 इज इक्वल टू 20a, यानी कितना आ गया, कितना आ गया बेटा, a इज इक्वल टू 10/20, कितना है a इज इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। s निकालना है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s इज इक्वल टू u कितना था हमारा 10 इंटू टाइम कितना है 20, हाफ इंटू a कितना निकला है 0.5 इंटू टी स्क्वायर 20 इंटू 20। पॉइंट हटाओ, नीचे 10, 2 10s are 20 और 10 से 10 कैंसल आउट। s कितना आ गया बेटा 200 प्लस कितना 5 to the 10, ये भी कितना आया 100, s कितना आ गया 300 मीटर। ठीक है बच्चों, देखो बच्चे बेटे न्यूमेरिकल की तो कोई लिमिटेशन नहीं है, न्यूमेरिकल तो आप 50 कर सकते हो, 50 तरीके के कर सकते हो, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो चाहे वो कैसा है, ग्राफिकल पे न्यूमेरिकल हो, चाहे वो आपके न्यूटन इक्वेशन मोशन हो, आप उसे आराम से कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चों, तो हर पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो, फिर दो न्यूमेरिकल की अपने आप क्वेश्चन बना लो और उसको सॉल्व कर लो। कि भाई पैराशूट है, बच्चे कंफ्यूज है, पैराशूट के बारे में, बॉल के बारे में बात नहीं की थी, कार के बारे में, ये तो पैराशूट है, पैराशूट ही हो उससे क्या मतलब, पैराशूट हो, बॉल हो, हवाई जहाज, कुछ भी, लेकिन आपको पहले है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो बच्चों ये हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल मैंने आपको बताए, बाकी न्यूमेरिकल एनसीईआरटी के अंदर बहुत सॉल्व न्यूमेरिकल को भी आपको करना है और अनसॉल्व भी करने हैं।
आपका जो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन मैं आपको भेज दूंगा पीडीएफ की फॉर्म में, आप उन्हें जरूर अपने पर कर लें और समझ लें। अगर कोई डाउट हो तो मुझे जरूर बताएं। तो बच्चों अब हमारे पास न्यूमेरिकल भी मैंने आपको बता दिए हैं, अब हमें बिल्कुल लास्ट टॉपिक चलना है और वो है हमारे पास दैट इज रोटेशनल मोशन यानी सर्कुलर मोशन। कई सारे मोशनों में एक और हमारे पास मोशन होता है दैट इज सर्कुलर मोशन, तो उसको आपको और स्टडी करना है। ठीक है, एवरीथिंग इज विजिबल। तो बेटा जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो नेक्स्ट टॉपिक बेस्ड होगा हमारे पास सर्कुलर मोशन पर बेस्ड होगा। टिल देन दैट विल बी अवर लास्ट। और मैं आपको बताया कीप ऑन लाइकिंग, subscribing the channel, don't forget to do so, and if there is any doubt you can just give me a call. Till then remain safe and secure. Thank you. Welcome student. Let's move out to the last lecture of the chapter motion. That will be our last lecture. And as you know, in the beginning of the chapter, I told you that there are different type of motion, like rectilinear motion, oscillatory motion or vibratory motion, as well as a circular motion. So children, we have to go with a very small touch with this motion, that is circular motion. So let's move to the last topic of the chapter, that is circular motion. We very well know that I have initially told you circular motion. What exactly is circular motion? When an object or a body, when a body move in a closed loop such that it is equidistance, equal मैं पूरा लिख देता हूं, equal distance from the center, then the motion is said to be सर्कुलर मोशन। अब कई बुक में ऐसे लिखा रहता है व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ इज नोन एज सर्कुलर मोशन। बात सही है, गलत नहीं है, लेकिन मैंने यहां पर कुछ और लिखा है व्हेन अ बॉडी मूव इन अ क्लोज लूप। अगर वो क्लोज लूप में, लूप माने क्या होता है, देखो ये भी एक क्लोज लूप है, ये भी एक क्लोज लूप है, ये भी एक क्लोज लूप है और ये भी एक क्लोज लूप है, ये सारे ही क्लोज लूप है। लेकिन इसमें सर्कुलर मोशन कौन सा है? तो आप कहोगे सर ये सर्कुलर मोशन नहीं है, ये सर्कुलर मोशन नहीं है, ये सर्कुलर मोशन नहीं, ये सर्कुलर मोशन है। क्यों? क्या ये लूप नहीं है? नहीं, उसमें एक, इन सारे फिगर्स में एक अंतर है और वो क्या है? सच दैट, इस तरीके से कि उसका डिस्टेंस सेंटर से क्या रहे, सच दैट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, कि इस तरीके से मूव करे कि सेंटर से उसका डिस्टेंस बराबर रहे। अगर मैं इस रेक्टेंगल की बात करता, ये इसका सेंटर होता, शायद ये यहां पर डिस्टेंस और यहां पर डिस्टेंस बराबर ना होता। यहां पे बात करता तो यहां पर डिस्टेंस बराबर नहीं होता। आप इस तरह मूव करें कि आपके पास जो डिस्टेंस हो वो कैसा हो, बराबर हो, और वो केवल एक ही फिगर में पॉसिबल है और वो होता है बेटे आपके पास सर्कुलर पाथ। सर्कुलर में सेंटर से अगर एक आदमी यहां है, एक आदमी यहां है, एक आदमी यहां है और एक आदमी यहां है, तो इसका सेंटर से इन सभी का डिस्टेंस, जिसे हम रेडियस कहते हैं, वो क्या है, हमारा इक्वल है और वही कहलाता है, देन इट इज सेड टू बी सर्कुलर मोशन। इससे पहले मैंने आपको समझाया था कि भाई सर्कुलर मोशन अगर ये कर रहा है तो सर्कुलर मोशन दो तरीके के होते हैं। इससे पहले मैं समझा चुका हूं इस चीज को। एक होता है रोटेशनल और एक होता है रिवॉल्व।
मैंने पहले समझाया रोटेशन माने जब चीज अपनी जगह घूमे, अपना डिस्टेंस ट्रेवल ना करे। ये कोई चीज, जैसे मैंने कहा, मैंने एग्जांपल लिया था लट्टू का, कि लट्टू और पंखा, लट्टू ऐसे घूमे कि घूमे तो सही लेकिन अपनी जगह ना छोड़े, पंखा गोल घूम रहा है लेकिन अपनी जगह नहीं छोड़ रहा, लेकिन अर्थ गोल भी घूम रही है और अपनी जगह भी छोड़ रही है, तो अर्थ रिवॉल्व कर रही है, समझा। लेकिन लट्टू अगर अपनी जगह केवल घूमे या पंखा अपनी जगह घूमे तो उसे आप रोटेशन मोशन कहते हैं। अब सवाल है रोटेशन मोशन में कितनी स्पीड होती है, कितनी, अगर पूछो वेलोसिटी निकालो तो वेलोसिटी क्या होता है, v इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। तो बच्चों इतना तो आप देखो, डिस्टेंस ट्रेवल, कितना डिस्टेंस जाएगा, कोई चीज गोल में घूमेगी तो अगर ये आदमी गोल घूमे, यही वो आदमी है जो गोल घूम रहा है, तो ये कितना डिस्टेंस जा रहा है, तो बेटा आपको पता होगा जो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है वो होता है 2 पाई आर। कितना होता है, 2 पाई आर। ये अगर रेडियस है कितना होता है, 2 पाई आर। तो डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो गया, 2 पाई आर अपॉन टी। तो अगर कोई चीज सर्कल में जा रही है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 2 पाई आर अपॉन टी। मैं एग्जांपल देता हूं आपको न्यूमेरिकल की टर्म में। मान लो न्यूमेरिकल मैंने क्या था आपसे, फाइंड द वेलोसिटी of a body that move around a circular ground of radius 10 centimeter after 20 seconds. Solution. Find the velocity of a body that moves around a circular path of radius 10 cm after 20 seconds. तो रेडियस कितनी दे रखी है बच्चों आपको, 10 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करो, 10 डिवाइडेड बाई 100 कितना आया, 0.1 मीटर। ठीक है। टाइम कितना दे रखा है आपको, 20 सेकेंड। क्या निकालना है आपको, वेलोसिटी। लॉ फॉर्मूला v इज इक्वल्स टू 2 पाई r बाई टी। पाई की वैल्यू कितनी होती है बेटे, आपने 22/7 या फिर 3.14 भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जरूरत पड़े तो। 2 इंटू 22/7 इंटू आर 0.1 अपॉन, तो अपॉन करोगे तो यहीं आ जाएगा वो 7 के साथ ही कितना 20 सेकेंड। पॉइंट हटाओ बेटे, नीचे कितना गया 10। ठीक है, कितना है ऊपर 44 अपॉन 7 टू द 14 इंटू 100। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, इतना मीटर पर सेकेंड क्या आ गया आपके पास, दैट इज योर वेलोसिटी। तो ये आपका क्या कहलाएगा बेटे, सर्कुलर मोशन कहलाएगा। अभी इसके बारे में हमें ब्रीफ में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है, जहां हम फोर्स और लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे, वहां भी हमने इसे स्टडी करना है। लेकिन ये एक बहुत छोटा टॉपिक था सर्कुलर मोशन में, और सर्कुलर मोशन क्लोज लूप में होता है। अगर कोई चीज आपके पास ऐसे मूव कर रही है, मान लो कोई ग्राउंड ऐसा होता और वो आदमी इस ग्राउंड में चल रहा होता, यहां पहुंचा, यहां पहुंचा, यहां पहुंचा, यहां पहुंचा, तो क्या आप इसे सर्कुलर मोशन में, भाई देखिए लूप तो है लेकिन ये सर्कुलर पाथ नहीं, क्योंकि यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से अगर ये डिस्टेंस बराबर है तो ठीक है, इसको भी आप क्या मान लोगे, सर्कुलर मोशन मान लोगे। लेकिन अगर सेंटर से डिस्टेंस बार बार चेंज होता रहा तो आप उसे सर्कुलर मोशन आप नहीं मानोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां एक फॉर्मूला भी हमने निकाल लिया, v इज इक्वल्स टू 2 पाई आर बाई टी। तो बच्चों ये एक छोटा सा, बहुत छोटा सा टॉपिक था जो सर्कुलर मोशन का, और यहां हमारा चैप्टर मोशन खत्म हो जा सकता है। उम्मीद है हर चीज आपको समझ में आई होगी, हर चीज आपने ध्यान से सुनी होगी, क्योंकि इसके बाद जब आपकी टेस्ट सीरीज चले तो उसमें आपके पास कई सारे क्वेश्चन इस पर बेस्ड जाएंगे। उस समय आपको परेशानी होनी नहीं चाहिए। हर यूनिट को पढ़िए, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है न्यूमेरिकल को करने के लिए, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को करने के लिए। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। पैरामीटर मैथमेटिक्स का बहुत बहुत ध्यान रखिएगा कि अगर मान लो मैं ये कहता कि ये सर्कुलर पाथ में ना करके, नहीं भाई इस तरह जा रहा है कि ये आपके पास, एक बार इसी न्यूमेरिकल में कह देता कि नहीं ये ना ऐसे स्क्वायर फील्ड में जा रहा है, स्क्वायर फील्ड में जा रहा है,
तो वेलोसिटी और टाइम वही कहता है स्क्वायर फील्ड में जा रहा है, एक आदमी स्क्वायर फील्ड की तरफ घूम रहा है और बताओ कितने में टाइम में 20 सेकंड बाद क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए सर्कमफ्रेंस ऑफ स्क्वायर क्या होता है, यानी पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू, ये आपके पास क्या है 4 इंटू साइड। तो इसमें जो आपका v का फॉर्मूला हो जाता है वेलोसिटी इज डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना हो जाता है, यहां जैसे 2 पाई r सर्कमफ्रेंस होता है वैसे ही स्क्वायर में क्या फॉर्मूला हो जाता है आपका 4 इंटू साइड। मैं कहता आपका साइड होती है इसकी 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का, तो 10 सेंटीमीटर का मतलब कितना 4 इंटू साइड यानी 0.1 अपॉन 20, तब आप इसकी वेलोसिटी निकालते हैं। तो मेन है हर चीज फिजिक्स के अंदर, मैथ्स भी लगती है, केमिस्ट्री भी लग जाती है, हर चीज। तो फिजिक्स को थोड़ा समझना टिपिकल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो आई एम हियर टू हेल्प यू। सो चिल्ड्रन लिसन ईच एंड एवरीथिंग वेरी केयरफुली, learn each and every concept and try to implement it in your life as well as your life skills. That's the end of the chapter. Hope everything is clear. I would be sending you the NCERT question to you in the form of PDF. Thank you. Till then, remain safe and secure and keep on like and subscribe.